गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज जो है हम सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। देखिए, भारतीय संविधान के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ जान चुके हैं, तो आज हम लोग ये जान लेते हैं कि भारतीय संविधान के स्रोत क्या थे, कौन सी वो चीज़ें थी जिनसे कि हमने भारतीय संविधान को अडॉप्ट किया या हमने लिया। आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा कि अलग अलग देशों से हमने कौन सी चीज़ें भारतीय संविधान के अंदर अडॉप्ट करी या उनको अपने अंदर ले लिया, जिससे कि हमारे देश का संविधान जो था वो और भी ज़्यादा बेहतर हो पाया। जी, तो देखिएगा, यूनाइटेड किंगडम जो आपका ब्रिटेन है जी, इससे तो भारतीय संविधान में हमने यहाँ से क्या क्या चीज़ें ली हैं, हम इस चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी रहेगा। अब भाई हमें ये भी पता है कि भारत देश के ऊपर ब्रिटिशर्स का ही राज रहा है, तो अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर राज किया, तो सीधी सी बात है हमारे संविधान के ऊपर उनका तो काफ़ी ज़्यादा प्रभाव देखने को ही मिलेगा। ठीक है, तो हमने ये भी देखा था हिस्ट्री ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि भाई जो बहुत सारे एक्ट जो उन्होंने हमारे देश के अंदर लेकर के आए थे, उन्हीं को हमने डायरेक्टली अडॉप्ट कर लिया था। जैसे 1935 का जो एक्ट है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जो है, उसके अंदर से हमने 70% के अराउंड जो था वो ले रखा है। ठीक है, तो देखते हैं, भारत ने ब्रिटेन की संविधान से निम्नलिखित चीज़ें अपनाई। क्या क्या अपनाई भाई? शासन व्यवस्था हमने अपनाई, जैसे कि संसदीय शासन प्रणाली हमने यहाँ से अपनाई। ठीक है, जो हमारी जो पार्लियामेंट है उसके अंदर जो संसद प्रणाली है उसको हमने यूनाइटेड किंगडम से अपनाया। ठीक है, ब्रिटेन से। तो कैबिनेट प्रणाली जो थी हमारी, उसको जैसे लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, ये हमने वहीं से लिया है, लोअर हाउस और अपर हाउस का कंसेप्ट। इसके साथ ही मंत्री परिषद की सामूहिक जिम्मेदारी, ठीक है, जो मंत्रिमंडल होता है उसकी पूरी की पूरी जो सामूहिक जिम्मेदारी होती है, उसको भी हमने यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से लिया है। मंत्रियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होनी चाहिए। देखिएगा, कोई भी मंत्रियों की व्यक्तिगत जिम्मेदारी की बात बहुत ही कम की जाती है, आप इस चीज़ को समझें। ठीक है, तो इनकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होनी चाहिए। हर एक जो मंत्री है उसके पास में जो भी मंत्रालय है या जो भी उसकी जिम्मेदारी है उसको उसका जो है अच्छे से निभाना चाहिए। इसके बाद में नाम मात्र कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है उसको केवल नाम मात्र रखा गया है। जैसे राष्ट्रपति होता है, ब्रिटिश के अंदर सम्राट होता है, तो ब्रिटेन का जो सम्राट होता है या वहाँ के जो राजा होते हैं वो केवल नाम मात्र के होते हैं। मूल रूप से जो शासन होता है वो प्रधानमंत्री चलाते हैं या फिर वहाँ का क्या बोलते हैं, जनता चलाती है इलेक्शंस के थ्रू। ठीक है, द्विसदनीय विधायिका, मतलब कैसे द्विसदनीय विधायिका? लोकसभा और राज्यसभा का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से लिया गया है, मतलब 2 सदन होंगे भाई। लोकसभा के अध्यक्ष का अधिकार ये यहाँ से लिया गया है, ये भी हमने यहीं से लिया है। इसके अलावा विपक्ष के नेता की अवधारणा जो सॉरी लीडर ऑफ अपोजिशन का जो आइडिया है वो हमने यूनाइटेड किंगडम से ही लिया है। इसके अलावा संसदीय विशेषाधिकार, जो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस हैं वो भी हमने यूनाइटेड किंगडम से लिए हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमने अलग अलग देशों से कौन सी चीज़ें अडॉप्ट करी हैं और उन चीज़ों को हम लोग आज की डेट में कैसे देखते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, इसके अलावा बी पार्ट में हमने क्या लिया है भाई? कानून एवं न्याय व्यवस्था हमने यहीं से ली है। रूल ऑफ लॉ हमने यहीं से लिया है। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर जो होता है हमारा, विधायी प्रक्रिया जो है वो हमने यहाँ से ली है। ठीक है, कि भाई किस तरीके से इलेक्शंस होंगे, किस तरीके से काम होगा, कैसे रूल रेगुलेशन वगैरह बनेंगे, वो हमने यहाँ से लिया है। रिट प्रणाली का प्रारंभिक रूप, या आप ये बोल सकते हैं सिंगल, क्या बोलते हैं ये, jurisdiction through expanded by USA core comes from UK। देखिएगा, वैसे तो हमने इसको लिया था अमेरिका से, लेकिन ये बेसिकली जो कोर जो इसकी है वो आपको यूके के अंदर देखने को मिलती है। एकल नागरिकता या सिंगल सिटीजनशिप जो है वो हमने यहीं से ली है। इसके अलावा कानून बनाने की प्रक्रिया और परंपराएं, जो भी तरीके हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे कानून कैसे बनता है, जो 3 प्रोसेसेस होती हैं उनके थ्रू बनता है। जैसे किस किस के थ्रू बनता है? जैसे भाई कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये सारे के सारे होते हैं। तो विधायिका पहले कानून बनाती है, फिर कार्यपालिका उसको लागू करती है और न्यायपालिका का काम होता है न्याय करने का। तो ये जो सारा का सारा प्रोसीजर है वो हमने कहाँ से लिया है? लॉ मेकिंग स्ट्रक्चर ये लिया है हमने यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से लिया है। अन्य संस्थागत तत्व कौन से हैं भाई? इंस्टीट्यूशनल इंपॉर्टेंट फीचर्स कौन से रहेंगे आपका? CAG का जो पद है, CAG का पद कंट्रोलर एंड ऑडिटरी जनरल, इसका जो पद है ये हमने कहाँ से लिया है? यूनाइटेड किंगडम से लिया है या ब्रिटेन से लिया है। इसके अलावा राज्यपाल का जो पद होता है, गवर्नर का जो पोस्ट होती है, वो भी हमने यहीं से लिया है। केंद्र को राज्यों पर नियंत्रण के अधिकार,
ठीक है, जितनी भी स्टेट्स हैं उनके ऊपर जो एक तरीके से पावर या अथॉरिटी जो रहेगी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रहेगी, ये भी हमने यहीं से लिया है। इसके अलावा कार्यपालिका पर संसद का नियंत्रण रहेगा। याद रखिएगा, जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसीज रहेंगी, जैसे भाई आपके क्या बोलते हैं, ये आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ब्यूरोक्राइट्स होते हैं, ये जो रूल वगैरह लगा कर बनाते हैं, इनके ऊपर बेसिकली किसका कंट्रोल रहेगा? पार्लियामेंट्री कंट्रोल रहेगा, या फिर आपका क्या बोल सकते हैं, संसद का अधिकार रहेगा। संसद अगर इनके ऊपर काबू नहीं रखेगी तो ये कोई भी रूल तैयार कर सकते हैं। ओके, इसके बाद देखिएगा, हमने इस चीज़ के बारे में कितनी सारी चीज़ें हमने जो है एक पर्टिकुलर कंट्री से ली हैं, तो उसके बारे में भी हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। जो ब्रिटेन है, ब्रिटेन की जो कैपिटल है वो लंदन है, और यहाँ पर जो करेंसी चलती है वो पाउंड चलती है, और यहाँ ये उनकी देश का झंडा है, उनका मतलब फ्लैग है उनकी कंट्री का। ओके, अब देखते हैं हमने अमेरिका से क्या क्या लिया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से क्या क्या लिया है। देखिएगा, यहाँ से भी हमने बहुत सारी चीज़ें अडॉप्ट करी हैं। आप ये मानिएगा कि भारतीय संविधान के अलावा हमने बहुत सारी चीज़ें अलग अलग देशों से ली है। और एक और फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई दुनिया का जो सबसे छोटा संविधान है, एक पेज का संविधान माना जाता है, वो यूनाइटेड स्टेट का है, अमेरिका का है। और अलिखित संविधान जो है वो आपका ब्रिटेन के अंदर माना जाता है। ठीक है, तो देखिएगा, भारत ने अमेरिकी संविधान से निम्नलिखित बिंदुओं के लिए हैं कि भाई ये सारे पॉइंट लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स और जुडिशरी, ये जो है हमने अमेरिका से लिया है। इसके अलावा फंडामेंटल, चलो बिल ऑफ राइट्स के नाम से जाना जाता है वहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा, जुडिकल रिव्यू जो है हमारा है, वो भी हमने अमेरिका से लिया है। स्वतंत्र न्यायपालिका, फ्रीडम इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, ये हमने अमेरिका से लिया है। सुप्रीम कोर्ट की संरचना या फिर स्ट्रक्चर ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। ठीक है, इसके अलावा क्या लिया है? फेडरलिज्म, प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म, संघात्मक सिद्धांत। इसके तहत क्या कहा जाता है भाई? संघात्मक सरकार का मतलब ये है कि हमारे यहाँ पे केंद्र के पास ज़्यादा शक्तियाँ होंगी और राज्यों के पास कम शक्तियाँ होंगी। राज्य अपने फैसले ले सकते हैं, लेकिन जब कोई फैसला केंद्र सरकार लेगी तो उसको राज्यों को मानना पड़ेगा। तो लिखित संविधान है, कठोर है, ऐसा भी ये हमने जो है कहाँ से लिया है? ये अमेरिका से लिया है कि भाई इतना कठोर रहेगा कि भाई इसके अंदर भाई आप बदलाव ही नहीं कर सकते। कैसे बदलाव नहीं कर सकते भाई? जो चीज़ ऐड हो चुकी है उसको आप हटाओगे नहीं, इतना कठोर है। लेकिन इतना फ्लेक्सिबल भी है कहीं ना कहीं कि आप उसके अंदर जो चाहो ऐड कर सकते हो, हटा नहीं सकते ये बात अलग है, लेकिन कुछ भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो टाइम और सिचुएशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो स्पष्ट शक्ति विभाजन, ठीक है, यहाँ पर हर किसी की जो पावर है वो बता रखी है कि भाई आपको ये काम करना और आपको ये काम करना है। ठीक है, स्पष्ट शक्ति विभाजन वाला संघीय ढांचा है यहाँ पर। इसके अलावा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो पद की अवधारणा है वो हमने यहीं से ली है। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का जो आइडिया है या उनकी जो पावर्स हैं वो अमेरिका से ली गई हैं। वो बात अलग है कि भाई प्रेसिडेंट के पास में ज़्यादा पावर्स नहीं है, हमारे यहाँ पर जो प्रधानमंत्री होता है या प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास ज़्यादा पावर होती है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या लिया है भाई इससे अमेरिका से? विधायी विशेषताएं देख लेते हैं। न्यायाधीशों का महाभियोग, मतलब किस तरीके से आप जजेस को हटाओगे, इम्पीचमेंट ऑन जजेस। ठीक है, महाभियोग जो लगाया जाता है या जिस प्रोसेस के थ्रू न्यायाधीशों को या राष्ट्रपति को हटाया जाता है या उनको उनकी पोस्ट से बर्खास्त किया जाता है, ये हमने अमेरिका से लिया है। राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग कैसे चलाते हैं वो भी हमने यहीं से लिया है। कानून के समान संरक्षण और ड्यू प्रोसेस, भाई कानून के सामने सभी लोग इक्वल रहेंगे, ये चीज़ हमने अमेरिका से ली है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति, कि भाई उपराष्ट्रपति या जो वाइस प्रेसिडेंट होता है उसका जो है किस तरीके से इलेक्शन करवाएंगे, वो हमने अमेरिका से ही ली है। ओके, इसके अलावा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या क्या लिए हैं? प्रस्तावना के जो शब्द हैं वो हमने यहाँ से लिए हैं, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, इसके अंदर क्या लिखा जाता है? वी द पीपल ऑफ अमेरिका, उनके अकॉर्डिंग ये होता है। ठीक है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हमने हैं वो अलग जगहों से ली हैं, उनकी अलग हैं। ठीक है, और ये सारी चीज़ें थी जो कि हमने अमेरिका से ली हैं। ओके, तो अमेरिका की जो कैपिटल है याद रखिएगा वाशिंगटन डीसी है। ये यहाँ के पहले प्रेसिडेंट थे, पहले प्रेसिडेंट के नाम पे यहाँ की कैपिटल का नाम रखा गया था वाशिंगटन, जॉर्ज वाशिंगटन के नाम पे। और यहाँ की जो करेंसी है वो यूएसडी है, मतलब डॉलर। ठीक है, और ये यहाँ के फ्लैग का झंडा है उनका, मतलब अमेरिका का झंडा है ये। इसके बाद में क्या है? हमने कनाडा कंट्री से हमने क्या क्या लिया है भाई? देखिएगा, संघीय संरचना, जो आपकी फेडरल स्ट्रक्चर है, हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है वो हमने यहाँ से लिया है। अर्ध संघीय काशी फेडरल व्यवस्था हमने यहाँ से ली है।
केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन यहाँ से लिया गया है, ठीक है, डिवीजन ऑफ पावर। इसके अलावा अविशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास है, मतलब जो खास तरीके की रेसिडुअल जो पावर होगी वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में होगी, वो कनाडा के अंदर है, तो ये भी यहाँ से लिया है। इसके अलावा कार्यपालिका की जो शक्तियाँ हैं वो कौन सी हमने यहाँ से ली है। राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र द्वारा, मतलब जो गवर्नर होता है उसको अपॉइंटमेंट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, ये हमने यहाँ से लिया है। केंद्र को राज्यों पर कुछ स्थितियों में विशेष अधिकार हैं, ठीक है, मतलब राज्यों के कंपैरेटिवली, स्टेट्स के कंपैरेटिवली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा पावर है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। ओके, न्यायपालिका व प्रशासन जो आपका जुडिशरी सिस्टम है और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी हमने यहीं से ली है। सुप्रीम कोर्ट की परामर्शी अधिकारिता आर्टिकल 143 के तहत हमने ये ली है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी काम होगा वो एकदम कंप्लीटली जो है क्या बोलते हैं पारदर्शिता के साथ में होगा, कोई उसके अंदर छुपाने वाली चीज़ नहीं होगी। प्रांतीय संविधान, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन जो होगा वो अपने फैसले खुद ले सकता है, ये हमने कहाँ से लिया है, आपके कनाडा से लिया है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा वित्तीय संरचना, जो फाइनेंशियल रिलेशन है वो हमने यहाँ से लिया है। केंद्र राज्य संबंधों का मॉडल, वित्त, प्रशासन और विधायी, ये जो कंसेप्ट है ये हमने यहाँ से लिया है। कंसेप्ट ऑफ कंकर्ड लिस्ट जो है वो आपकी ऑस्ट्रेलिया और कनाडा की दोनों की सेम है, मतलब कि जो 3 लिस्ट का कंसेप्ट है वो हमने वैसे तो ऑस्ट्रेलिया से लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये कनाडा के अंदर भी सिमिलर देखने को मिलता है हमें, ठीक है। तो कैपिटल क्या है भाई कनाडा की कैपिटल है ओटावा, और कैनेडियन डॉलर यहाँ की करेंसी है, ये उनके देश का झंडा है भाई, ठीक है। आयरलैंड से देखते हैं हमने क्या क्या लिया है। आयरलैंड से हमने क्या लिया है भाई, देखिएगा ज़रा। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, हमने यहाँ से लिया है, ठीक है। जो भी नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। इसके अलावा DPSP का वर्गीकरण जो है वो अलग अलग तरीके से किया गया है हर एक जगह पे। कुछ लोग सोशलिस्ट होते हैं, सोशलिस्ट प्रिंसिपल को मानते हैं, गांधीवाद को मानते हैं, उदारवाद को मानते हैं, मानवीय सिद्धांत को मानते हैं, तो हर किसी का अलग कंसेप्ट है, लेकिन ये जो DPSP का जो कंसेप्ट है वो हमने यहाँ से लिया है, तीनों चारों चीज़ों को मान करके। अगला राष्ट्रपति व विधायिका, ये जो चीज़ें हैं ये हमने यहाँ से लिया है। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, याद रखिएगा जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है, ठीक है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू, ठीक है, ये राष्ट्रपति का चुनाव होता है और ये आयरलैंड से लिया गया है। इसके अलावा राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की व्यवस्था जो होती है वो भी हमने आयरलैंड से ली है, ठीक है, स्टेट पॉलिसी गाइडलाइंस के थ्रू। अगला है अदर आइडियोलॉजीज, कौन सी चीज़ें ली हैं। सामाजिक न्याय का सिद्धांत यहाँ से लिया कि सोशल जस्टिस जो होगा वो हमें यहाँ से मिलता है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा कि भाई नेशनल डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है एक देश को कामयाब होने के लिए या एक देश के कल्याण के लिए, एक राष्ट्र के कल्याण के लिए जो भी अवधारणा होती है या जो भी सिद्धांत होते हैं वो हमने आयरलैंड से लिए हैं, ठीक है, ये कुछ चीज़ें ली थी। तो आयरलैंड की जो कैपिटल है वो डबलिन है और यहाँ की क्या जो करेंसी है वो यूरो है और ये उनके देश का झंडा है। ये देखिए कुछ इंडिया के जैसा सही है, लेकिन इसके अंदर जो पैटर्न है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। आगे देखिए जर्मनी, वीमर कॉन्स्टिट्यूशन, देखो वीमर वहाँ का एक बहुत बड़ा साम्राज्य था उस टाइम पे, तो वहाँ से हमने जो चीज़ें ली हैं जर्मनी की वो यहाँ पर है, ठीक है। इमरजेंसी प्रोविजन, आपातकालीन प्रावधान, अनुच्छेद 352 के तहत ये जो चीज़ है ये हमने यहाँ से ली, मतलब जर्मनी से हमने आपातकाल लिया बेसिकली। आपातकाल में मौलिक अधिकारों को निलंबन, मतलब जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स होंगे उनको ड्यू कर दिया जाएगा, मतलब ख़त्म कर दिया जाएगा, ये हमने यहाँ से लिया है। राष्ट्रीय आपातकाल की अवधारणा को जो नेशनल इमरजेंसी होगी वो भी, उसका भी प्रोविजन हमने इमरजेंसी से लिया है। इमरजेंसी जर्मनी के अंदर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे लगी थी, तो इस चीज़ को ज़्यादा कंसेप्चुअली लेकर के चले गए, ठीक है। आपातकाल में केंद्र की सशक्त भूमिका कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो कंप्लीट पावर में होगी, जब आपका कहीं पर भी इमरजेंसी लगाई जाएगी, आपातकाल लगाया जाएगा। ये सारे के सारे प्रोविजन हमने लिए हैं जर्मनी से, ठीक है। तो जर्मनी की जो कैपिटल है वो क्या है, बर्लिन है, और यहाँ की जो करेंसी है वो यूरो है, ये जर्मनी का फ्लैग है, ओके। नेक्स्ट देखिए कि USSR, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है PPT के अंदर। USSR मतलब यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, सोवियत संघ या रूस। रशिया से हमने कौन सी चीज़ें ली हैं वो हम देख लेते हैं। मौलिक कर्तव्य 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ये हमने ली हैं USSR या सोवियत संघ से। देखिए USSR जो था वो 15 अलग अलग कंट्रीज़ का एक पार्ट था, ठीक है, बाद में जा करके वो टूट गया और जो है एक अकेला जो है रूस रह गया था।
क्या हुआ था, जो जिन बच्चों ने पॉलिटिकल साइंस 12th क्लास में पढ़ी है उन्हें ये पता होगा कि एक वो चला, कोल्ड वॉर चला था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद में यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में बहुत सारी कंट्रीज़ जो थी वो अमेरिका की तरफ जा रही थी, और ज़्यादातर जो कंट्रीज़, बहुत सारी कंट्रीज़ जो थी यूरोप की और एशिया की, वो सोवियत संघ या रशिया की तरफ जा रही थी, क्योंकि ऐसा हो रहा था कि भाई किसी तरीके से थर्ड वर्ल्ड वॉर भी होगी। और 1991 के अंदर क्या होता है, सोवियत संघ टूट जाता है, 15 अलग अलग कंट्रीज़ बढ़ जाती हैं उसके अंदर, और रशिया एक अकेले कंट्री रह जाता है। कहीं ना कहीं इंडिया को माना गया कि भाई हम न्यूट्रल हैं, लेकिन हमें भी ये पता था, सभी को ये पता है कि रशिया के साथ में इंडिया के रिलेशन अच्छे हैं, और अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होती तो इंडिया भी रशिया की तरफ जाता। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू जो है हमने फंडामेंटल राइट्स जोड़ दिए, जो कि हमने कहाँ से लिए थे, रशिया से लिए थे। समाजवाद का जो आदर्श है या जो प्रस्तावना के तहत लिया गया है वो हमने कहाँ से लिया है, रशिया या रूस से लिया है। पंचवर्षीय योजना जो 5 ईयर प्लान था वो हमने यहाँ से लिया है। इसके अलावा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय जो सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस है वो हमने यहाँ से लिया है। इंटरनेशनल पीस, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जो सिद्धांत है वो हमने रूस से लिया है। ओके, जो रूस की जो कैपिटल है वो मॉस्को है, और यहाँ की जो करेंसी है वो रशियन रूबल है। ओके, ये देखिएगा, ये जो फ्लैग है ये पहले का है, ये फ्लैग है यूएसएसआर का, और ये फ्लैग है करंट में रशिया का। ये आपको दिखाने के लिए कि भाई इस टाइम इस तरीके का जो फ्लैग था उनका 1991 से पहले का था, और अभी जो करंट में है वो इनका ऐसा फ्लैग होता है। ऊपर जो फ्लैग है इनका, ऊपर की तरफ इनका वाइट कलर होता है स्ट्रिप के अंदर। जी, फ्रांस, अब देखते हैं हमने फ्रांस कंट्री से क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करी हैं। ठीक है, गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली, ठीक है, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने जो है फ्रांस से ली है। ओके, इसके अलावा स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के जो आदर्श हैं, ये जो शब्द हैं ये हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिए हैं, वो आपको पहले भी बताया था। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा, जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है वो हमने यहाँ से लिया है। इसके अलावा व्यक्तिगत गरिमा का संरक्षण, कि इंडिविजुअल डिग्निटी जो इंसान की है वो बनी रहनी चाहिए। ठीक है, इंडिविजुअल डिग्निटी को प्रमोट किया जाता है, वो हमने फ्रांस से लिया है। लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व की भावना, कि जो आपका इंस्पायर्ड द आइडिया ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ पीपल, मतलब कि जिस भी इंसान को आपने चुना है उसके प्रति आपकी जो भावना वो अच्छी रहेगी। ठीक है, ये हमने फ्रांस से लिया है। फ्रांस की जो कैपिटल है वो क्या है, वो पेरिस है, और जो यहाँ की करेंसी है वो यूरो है। ये इनके फ्लैग का पिक्चर है। ओके, नेक्स्ट देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया एक कंट्री है, इससे हमने क्या क्या चीज़ें ली हैं भाई देखिएगा, संघीय और विधायी संरचना, ये चीज़ जो है हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। इसके अलावा 3 सूचियाँ जो हैं, संवृत्ति सूची जो है हमने यहाँ से ली है। व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स की जो इंडिपेंडेंस है या फिर जो फ्रीडम है वो हमने यहाँ से ली है। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग जो आर्टिकल 301 के अंदर आता है। ठीक है, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संसद का संयुक्त सत्र जो है वो हमने यहाँ से लिया है। ठीक है, जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेस, न्यायपालिका से संबंधित क्या क्या प्रावधान लिए हैं, स्वतंत्र न्यायपालिका की प्रेरणा जो है हमने कहाँ से ली है, ऑस्ट्रेलिया से ली है। फेडरल ऑर्बिटेशन सिद्धांत या फेडरल ऑर्बिटेशन प्रिंसिपल जो है हमने कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ठीक है, इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल जो है वो कैनबरा है, और ऑस्ट्रेलियन डॉलर वहाँ की करेंसी है, ये वहाँ का फ्लैग है। जी, अब आते हैं जापान के ऊपर। जापान से भी हमने कई सारी चीज़ें ली हैं। तो जापान जो कंट्री है उससे हमने क्या क्या लिया है देखिएगा, वहाँ के अकॉर्डिंग ये एक्ट है या आर्टिकल 21, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया की अवधारणा, कि जो कंसेप्ट ऑफ लॉ है, कंसेप्ट ऑफ प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ, कि भाई जो नियम कानून स्थापित करने की जो प्रक्रिया है या उसकी जो अवधारणा है वो हमने यहाँ से ली है। याद रखिएगा हमारा जो आर्टिकल 21A है वो अलग, 21 अलग है और इनका अलग है। सिविल सेवकों के अनुशासन संबंधी प्रावधान, कि भाई जो डिसिप्लिनरी प्रोसीजर ऑफ फॉर सिविल सर्वेंट्स हैं वो अलग रहेगा। ओके, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड फाउंडेशन, प्रशासनिक विधि के आधार, ये जो है हमने जापान से लिया है। मतलब जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन है उससे रिलेटेड जो भी लॉज हैं या आप ये मान सकते हो जो भी पॉलिसीज़ हैं वो सारी चीज़ें हमने जापान से ली हैं। जापान की कैपिटल देख लेते हैं। जापान की कैपिटल आपकी टोक्यो है, और जापानीज़ येन जो है वो ये इनकी करेंसी है, और ये उनका फ्लैग है। इसके बाद में आते हैं साउथ अफ्रीका के ऊपर, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री है और काफ़ी इंटरेस्टिंग कंट्री है। ठीक है, इसको देखते हैं। संविधान की जो प्रक्रिया, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है या जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट होते हैं वो हमने यहाँ से लिया, आर्टिकल 368 के तहत। ठीक है, राज्यसभा सदस्यों का चुनाव की पद्धति जो है हमने वो
साउथ अफ्रीका से ली है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जो है इलेक्शन की, वो हमने यहाँ से ली है। इसके अलावा राष्ट्रपति का अप्रत्यक्ष चुनाव, आंशिक प्रेरणा जो है हमने यहाँ से ली है कि भाई पार्शली जो इंस्पायर्ड है हम, वो साउथ अफ्रीका से है कि भाई ये इस तरीके से चुनाव करवाते हैं तो हम भी इसी तरीके से करवाएंगे। साउथ अफ्रीका के बारे में याद रखिएगा, इस कॉन्टिनेंट को ब्लैक कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कैपिटल देखिएगा, इसकी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इनकी जो इस अकेली कंट्री ऐसी है शायद दुनिया के अंदर इस जिसकी 3 अलग अलग कैपिटल हैं। ठीक है, ठीक है। प्रिटोरिया जो है इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है, केप टाउन इसकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, और ब्लेमफोंटिया, ठीक है, ब्लेमफोंटिया इसकी जुडिकल कैपिटल है। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये देख सकते हो अकेली ऐसी कंट्री है जिसकी 3 कैपिटल है। ठीक है, तो साउथ अफ्रीका की जो करेंसी है वो क्या है, साउथ अफ्रीकन रैंड, ये यहाँ की कैपिटल है और ये यहाँ का फ्लैग है। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा, साउथ अफ्रीका की जो है 3 कैपिटल है, अकेला ऐसी कंट्री है जी। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई कितने हमारे अलग अलग देशों से हमने अलग अलग चीज़ों को अडॉप्ट कर रखा है। इसके साथ ही आप इस चीज़ को भी समझने की कोशिश करें कि भारत का जो संविधान है वो 150 से ज़्यादा, मतलब 150 से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी के बाद में लिया गया है। अब बहुत सारे बच्चे इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि भाई 150 तो कंट्री नहीं थे। जी, मैं इस चीज़ को मानने के लिए तैयार हूँ, उस टाइम पीरियड के अंदर 150 कंट्रियाँ नहीं रही होंगी। अब 150 कंट्रीज़ के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश नहीं हुआ होगा। लेकिन जो एरिस्टोटल थे, जिनके बारे में मैंने स्टार्टिंग में जिक्र किया था, अरस्तु ने बहुत पहले बहुत सारे राज्यों का दौरा किया था या उनको स्टडी किया था। उनकी स्टडी के बाद में उन्होंने 150 प्लस जो कॉन्स्टिट्यूशंस थे उनको पहले से स्टडी कर रखा था। और इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम है या जिस कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीयों ने बनाया, वो बहुत सारे संविधानों का अवलोकन करने के बाद ही बनाया था। उनकी समीक्षा के बाद में हमारे देश का संविधान तैयार किया गया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि भारतीय संविधान को बनने में बहुत लंबा प्रोसेस लगा था और स्टेप बाय स्टेप बहुत सारे इतिहास के चरण आए थे उसके अंदर। तो अंग्रेज़ों ने पहले से ही बहुत सारी चीज़ें हमें परोस के दे रखी थी या बहुत सारे नियम ऐसे तैयार कर रखे थे जिससे कि हमें उन चीज़ों को समझने में आसानी मिली। जो चीज़ें हमें अच्छी लगती चली गई अलग अलग देशों की, वो हमने धीरे धीरे करके अडॉप्ट कर ली। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग देशों की अलग अलग अच्छी चीज़ों को लेकर के और जो पुराना हमारे पास संविधान था उसको लेकर के और हमारे जितने भी संविधान सभा के जो मेंबर थे उनके संज्ञान को लेकर के हमने भारतीय संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान को आप छोटा मोटा मान के चल रहे हो तो आपकी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। कहीं ना कहीं भारतीय संविधान हमारे जड़ों नसों के अंदर बसा हुआ है, जिससे कि हमें ये समझ में आता है कि भाई हमारे लिए कितना ज़रूरी है। संविधान को चलाने वाले इस बात को समझते हैं कि भाई किस तरीके से ये भारत देश के लिए ज़रूरी है। हर साल आप देखते हो संविधान दिवस मनाते हो और भीमराव अम्बेडकर जी को याद करते हो, तो इससे आपको समझ में आना चाहिए। इसके अलावा जो भारतीय संविधान है उससे संबंधित जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे या आगे के जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आने वाली क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे। अब धीरे धीरे करके आप देखते जाइएगा कि भाई हम जितने भी पार्ट्स होंगे, 22 पार्ट्स हैं या 25 पार्ट्स हमारे जितने भी, उनको धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे एक पार्ट को एक दिन में कवर अप करने की। ठीक है, तो संविधान से संबंधित आपके जितने भी प्रश्न होंगे मुझे लगता है कि वो सारे के सारे क्लियर होते चले जाएंगे। ओके, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी हेल्प मिली है तो हमें ज़रूर बताएं। और इसके अलावा आपको एक क्वेश्चन दे देते हैं, आपने पूरी वीडियो देखी है, रिवीजन के लिए आप एक क्वेश्चन बता सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो किस कंट्री से लिए गए हैं। आप में से जो बच्चे ये बताते हैं बहुत अच्छी बात है, देखते हैं भाई कितनों को याद है ये। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में दोबारा मिलते हैं जी। थैंक यू।